हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो कनेक्ट 1111। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो आज हम पता करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में व्हाट आर योर पर्सन फीलिंग फॉर यू। ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग होगी और ये सारे ही स्टार साइंस के लिए है, बट जो भी स्टार साइंस हमें स्पेसिफिकली मिलेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। And guys, it may or may not resonate with everyone, so please keep an open mind cause cards हमें सिर्फ possibilities बताते हैं, बाकी आपकी लाइफ में क्या होगा ये सिर्फ डिवाइन को पता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिएगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। Okay, first we have the rebel. Okay, then we have breakthrough, and we have going with the flow. Okay, एंड प्लीज़ हमें गाइड कीजिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। गाइस, ये मैं ओवरऑल एनर्जी निकाल रही हूँ आपके कनेक्शन के लिए। सो अगर ये आपसे रेजोनेट करती है देन डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग। यू कैन कीप वॉचिंग इट टिल द एंड। ओके, वी हैव abundance. We have silence. Then we have fighting. Okay, we have maturity. Okay, then we have consciousness. Okay, then we have schizophrenia, and we have adventure. Okay, and bottom of the deck we have totality, past lives, compromise, guidance, trust, patience, change. Okay, bottom of the deck से हमारे पास बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं which I need to take. Okay, talk about it. पर पहले मैं आपको ये कार्ड्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। गाइस, यहाँ पर एक चीटिंग की एनर्जी है, यहाँ पर एक रिवेंज की एनर्जी है, फाइटिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अजीब सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। मे बी लिटरली किसी ने आपसे रिवेंज लिया है किसी चीज़ का, आपके पार्टनर ने आपसे किसी चीज़ का रिवेंज लिया है और मे बी दे हैव चीटेड ऑन यू। आई एम सॉरी टू से, बट ये एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर एंड दे डिडेंट अपीयर दैट टू यू। आपने उस चीज़ को पहचान लिया बिकॉज मुझे यहाँ पे द रिबेल कार्ड से सिर्फ यही वाइब्स आ रही हैं दैट चीटिंग, रिवेंज, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर। एंड मुझे लगता है कि आपने अपने कनेक्शन से मूव ऑन करना बेटर समझा, दैट्स वाई आपने ब्रेक कर दिए उस सिचुएशन को और आपने कहा दैट इट इज़ बेटर फॉर अस टू मूव ऑन। बट सामने वाले की तरफ से आपको कोई दे लीव यू इन साइलेंस, टोटली साइलेंस, और उन्होंने आपको कोई क्लोजर भी नहीं दिया है। आई कैन फील दिस एंड दे लिटरली मूव्ड अवे विदाउट सेइंग एनीथिंग एंड ब्रेकअप की सिचुएशन है यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट यू जस्ट स्टार्ट गोइंग विद द फ्लो, यू डोंट फोकस्ड ऑन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बिकॉज आई कैन लिटरली फील यहाँ पर फाइटिंग है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई है, जिसके बाद आप दोनों सेपरेट हो गए एंड यू फोकस्ड ऑन योर थिंग्स, लाइक यू स्टार्ट गोइंग विद द फ्लो। जो हो रहा है होने दो, यू फीलिंग लाइक जो हो रहा है होने दो और
जैसा होगा देख लेंगे। और आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे बिल्कुल भी कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, बिल्कुल भी सोचना नहीं है इस रीडिंग में। पूरे कार्ड्स में मुझे नहीं नज़र आ रहा। यू आर फीलिंग लाइक नाउ योर लाइफ इज़ मोर अबंडेंट, बिकॉज आप लोग एक एक ऐसे कनेक्शन से फ्री हुए हैं जो सिर्फ आपको आपके अंदर नेगेटिविटी ला रहा था। इस सारी वाइब से मुझे सिर्फ यही नज़र आ रहा है दैट यू आर ट्राइंग टू गो विद द फ्लो, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस स्टिल वेट कर रही है आपका। और इस कनेक्शन से दूर होने के बाद आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए अबंडेंस आई भी है डेफिनेटली, बट या दिस इज़ प्रूफ यहाँ पर कि उन्होंने आपको साइलेंस में छोड़ा है, लिटरली कोई क्लोजर नहीं दिया है। एंड आप लोग भी धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं कि क्या सही था उस वक्त जो हुआ, वो सही था नहीं था। बट राइट नाउ आई एम फीलिंग कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्यों हुआ ऐसा। बट इन सारे कार्ड्स में नहीं था, मीन्स पहले आप नहीं सोच रहे थे कि क्यों हुआ, बस आपने जाने दिया, उस टाइम को लेट गो कर दिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना डिसाइड किया, जिसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस भी आई है। बट कहीं ना कहीं ये साइलेंस आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक कर रही है। जो साइलेंस आपने फेस की है आफ्टर दिस ऑल मिस हैपनिंग्स, वो साइलेंस अभी भी आपकी ब्रेक नहीं हुई है। एंड दैट इज़ हॉन्टिंग योर माइंड, वो आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा हैवी है इस टाइम पे। बट आप डे बाई डे मेच्योर हो रहे हैं, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। बट कॉन्शियसली आप बहुत ज़्यादा इस वक्त इस बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आई फील लाइक आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें, सामने वाले की तरफ से ही सब कुछ मिस हैपनिंग्स हुई हैं। यहाँ पर सिजोफ्रेनिया है यहाँ पर। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप आज प्रेजेंट में किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आर या पार वाली सिचुएशन में फील कर रहे हैं कि आपको रहना चाहिए, कि आपको नहीं रहना चाहिए, कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। बट डेफिनेटली गाइस, यहाँ पर एक मैसेज बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है। इट्स टोटली योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्या करना है। बट यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आप इस कनेक्शन में वापस नहीं जाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिरेकल्स अट्रैक्ट करेंगे, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं आगे आपकी लाइफ में। अगर आप इस सिचुएशन से निकल जाते हैं, इस थॉट्स से निकल जाते हैं, तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आई है और बहुत सारे एडवेंचर्स रिवील होना अभी भी बाकी है। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टक मुझे फील हो रहा है, बिकॉज आप टोटल हैं इन यू। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है आपको कंप्लीट करने के लिए, आप ऑल इन वन है। आप अकेले भी खुश रह सकते हैं, बट आप अभी उस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली यू आर थिंकिंग सो मच अबाउट व्हाट ऑल हैपेंड इन द पास्ट। आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ का भी कार्ड था, पास्ट लाइफ्स का भी कार्ड था। पास्ट लाइफ से मुझे यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है कि डेफिनेटली आपके जो भी पास्ट लाइफ में, अगर आप बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ में आपके जो भी पार्टनर रहते, डेफिनेटली इस जन्म में भी आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो रखिए, कुछ यहाँ पर पेशेंस का भी कार्ड था। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। इस टाइम पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ अभी के लिए सिचुएशन के साथ करना होगा आपको, और आपके लिए जो बेस्ट होगा डिवाइन आपको वो दे देंगे। बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा चीटिंग एंड रिवेंज की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने आपसे किसी चीज़ का रिवेंज लिया है, आपको छोड़ दिया इन साइलेंस ताकि आप परेशान होते रहें। बट दिस इज़ टोटली नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। एंड आपने भी साइलेंस रखा हुआ है, आपने भी कुछ नहीं बोला। आई कैन फील दिस बिकॉज यू आर बिजी इन योर ओन लाइफ। बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ें स्टक हैं अभी भी। कॉन्शियसली भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दैट। आई फील दिस, यू आर सच अ ब्यूटीफुल सोल, यू डेफिनेटली डोंट डिजर्व इट। आप लोगों को प्रेयर्स करती रहनी है, गाइडेंस मांगनी है एंजल्स से, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और इस सिचुएशन में से आपको बाहर निकालेंगे डेफिनेटली। टैरो से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, वी हैव वन कार्ड, 4 of cups. ओके, प्लीज हमें गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव पेज ऑफ swords, we have the hanged man, the sun,
Okay, we have the Hierophant. Three of Swords. Definitely Three of Swords का कार्ड तो आना ही था. We have Four of Pentacles. Okay. हो सकता है आप लोगों को डबल फोल एंजल नंबर ज़्यादा दिख रहा हो. We have Page of Wands. Okay. एंड प्लीज हमें गाइड कीजिए व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. Okay, we have Temperance and we have Knight of Pentacles. And bottom of the deck we have Wheel of Fortune. Okay. गाइस यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड हमारे पास फोर ऑफ कप्स का है. डेफिनेटली इट मीन्स कि अगर कोई इस वक्त आपको एक कोई भी ऑफ़र भी देगा ना तो आप वो रिसीव नहीं करेंगे बिकॉज यू आर नॉट दैट एनर्जी कि आप कुछ भी रिसीव कर सकें. मैं यहाँ से एक चीज़ एक वाइब गेट कर पा रही हूँ कि आप बिल्कुल फीलिंगलेस बन गए, लाइक इमोशनलेस, बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दैट वन कप. बट विद दिस कार्ड आई फील अभी आप रेडी नहीं है उस कप को रिसीव करने के लिए. एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. इट मीन्स आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करते हैं. उनकी नज़र है आपके हर एक एक्शन पर. ये भी हो सकता है कि वो आपको कुछ दिखाना चाहते हो थ्रू ऑनलाइन, थ्रू सोशल मीडिया, बट उनकी नज़र है आप पर. दे स्टॉक यू. देन वी हैव दिस हैंग्ड मैन. कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर एक स्टकनेस की एनर्जी है और ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर स्टक एनर्जी प्रेजेंट है. सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड था. तो गाइस यहाँ पर स्टकनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. डिले नज़र आ रहा है यहाँ पर. मीन्स आपके पार्टनर भी चुपचाप बैठकर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं. वो मुझे अभी तक कोई भी एक्शन लेने के मूड में नज़र नहीं आए हैं. बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस की एनर्जी है. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर. डेफिनेटली ब्रोकन हार्ट है. चीज़ें ठीक नहीं हैं बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी बिकॉज यहाँ पर सन का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है. सारी चीज़ें उनके दिमाग पर, दिल पर हैवी हैं इस टाइम पे. आप देख सकते हैं इस कार्ड में सारी फीलिंग्स दे आर स्टक. वो दिखाएंगे नहीं. ईगो है बहुत ज़्यादा उनमें. पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर. बहुत ज़्यादा ईगो है. नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी कि व्हाट दे आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड. बाहर से दिखाएंगे ऐसे जैसे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, चीज़ें ठीक हो गई हैं उनकी लाइफ में आपके ना होते हुए भी. बट ऐसा नहीं है. दे स्टिल स्टॉक यू. दे आर स्टक ऑन यू एंड दे ऑल्सो हैव दिस ब्रोकन हार्ट. उनका भी दिल टूटा हुआ है, आपका ही नहीं सिर्फ. आई कैन फील दिस. वी हैव टेम्परेंस जो हमें ये बताता है कि सब कुछ अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा और जो आपके लिए बेस्ट होगा वो होगा. ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको भगवान से प्रेयर्स में मांगते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं. डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास 3 स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं. द सन, द हेरोफेंट. इट मीन्स आप डे बाय डे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर भी और आप भी. एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून. तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन में बेटरमेंट के लिए. जो भी होगा सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होगा. दिस इज़ फिक्स्ड. एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें एक यहाँ पर एक स्टेबल एनर्जी है. कोई भी एक्शन की नहीं है. नाइट्स के कार्ड नहीं है यहाँ पर इन द फर्स्ट सेंस. ये घोड़ा भी ये हॉर्स यहाँ पर रुका हुआ है. दे आर वेटिंग फॉर योर मूव मे बी. बट उनके पास एक ये पेंटिकल है आपको ऑफर करने के लिए. मे बी इट कैन बी अ सॉरी फॉर समवन बट ईगो की वजह से मे बी वो अभी आगे आने के लिए रेडी नहीं है. चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं. आई कैन फील दिस. बट यहाँ पर सन का कार्ड है. इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. इस पूरी रीडिंग में ये कार्ड बहुत ज़्यादा ब्लूम करता है. बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी. बट यहाँ पर डिले है. यहाँ पर स्टकनेस की एनर्जी है. यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है. चीटिंग, फाइटिंग, बहुत ज़्यादा अजीब सी एनर्जी है यहाँ पर.
सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस प्रेजेंट है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस प्रेजेंट है, एंड वी हैव फायर साइन एरीज लियो एंड सजिटेरियस, ये प्रेजेंट है यहाँ पर, एंड अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो कलेक्टिव रीडिंग में सारे ही स्टार साइंस आ जाते हैं और यहाँ पर भी सारे स्टार साइंस प्रेजेंट है। तो आप लोगों को स्टार साइंस के लिए टेंशन नहीं लेनी है, एनर्जी पे फोकस करना है। इफ दिस इज योर एनर्जी देन डेफिनेटली दिस इज योर रीडिंग। विद इन 3 to 4 months सिचुएशन बेटरमेंट में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर आप उनका नेक्स्ट एक्शन जानना चाहते हैं तो हम वो जान लेते हैं। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव 8 of wands का नेक्स्ट एक्शन। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए। ओके, वी हैव 6 of pentacles, 9 of cups। ओके, and bottom of the deck we have the Empress। गाइस, आपके नेक्स्ट एक्शन में सारे एक्शन के कार्ड्स आए हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे बात करेंगे भी, बिकॉज वी हैव 8 of wands जो हमें बताता है कि कम्युनिकेशन होगा आपका आपके पार्टनर के साथ। यू जस्ट हैव टू वेट, बिकॉज वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस देखते हैं आपके साथ चीज़ों में। आप उनकी विश हैं और वो आपको इस तरीके से नहीं खो सकते, बिकॉज उनकी नज़र में आप एक एम्प्रेस हैं जो एक लेडी होती है फुल पावर में, जिसके पास सब कुछ होता है, नॉलेज, विजडम, फेथ, करेज, होप, ट्रस्ट, एवरीथिंग। द एम्प्रेस इज़ अ लेडी इन टोटलिटी, जो यहाँ पर हमारे पास कार्ड भी आया था। और जैसे कि मैंने आपको बोला, आप लोग फुल हैं, यू डोंट नीड एनीवन, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होंगे तब भी आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। आप लोग एक अरसे के बाद स्टेबल हो जाएंगे, बट दे विल स्टिल बी सीकिंग फॉर दैट स्टेबिलिटी होल लाइफ। अगर आप उनकी लाइफ से चले गए, दे वेरी वेल नो योर वैल्यू, बट ईगो की वजह से चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं। आई कैन लिटरली फील दिस, बट डोंट वरी गाइज, वो आपको स्टॉक भी करते हैं चुपचाप शांत होकर। आपकी हर एक एक्टिविटी पर उनकी नज़र है कि आप कब क्या मूव ले रहे हैं, बट खुद अभी आगे आने के मूड में नहीं है वो। बट डोंट वरी, यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, विश का कार्ड है। सो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट थोड़ा सा टाइम है, डिले है यहाँ पर। सो डोंट लूज़ होप गाइज। आप लोगों के लिए गाइडेंस पता कर लेती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा तसल्ली मिल जाए। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, वी हैव 4 cards, द आउटसाइडर, फ्रेंडलीनेस, ओके, वी हैव लवर्स एंड वी हैव स्ट्रेस। सो आप लोगों के लिए मैसेज ये है डिवाइन की तरफ से कि आप लोगों को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। हो सकता है कि किसी बाहर वाले की मदद से आप लोगों की सिचुएशन बेटर हो जाए। कोई बाहर वाला आपकी मदद कर सकता है। इट कैन बी योर न्यू फ्रेंड, बिकॉज यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड था जो मुझे बता रहा है मे बी आप लोगों के कुछ अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं विद इन 2 months, और वो आपकी हेल्प करें इन सारी सिचुएशन से बाहर आने में। कोई बाहर वाला इंसान आपकी मदद कर सकता है। आपको इस स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं रहना है, और आप जिनके साथ भी लव फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, आपका उनके साथ कनेक्शन बिल्कुल सेफ है गाइस। यू जस्ट डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग। आपका कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा। यू आर सेफ एंड योर कनेक्शन इज़ ऑल्सो सेफ। अगर ये डिवाइन की मर्जी होगी तो डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर ज़रूर से कॉल या टेक्स्ट कर देंगे। ओके गाइस, सो गाइस दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, आपको पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और आप लोगों की जो भी विश है आप कमेंट में लिख सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस पर रीडिंग लाने की पूरी कोशिश करूँगी गाइस। तब तक के लिए अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खूब सारी हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।